हेलो दोस्तों, मैं नाम राजेश नेगी और एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से आपको स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और मेन टॉपिक स्पिन स्पिन विपटन के बारे में या स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के बारे में। तो शुरू करते हैं। सामान्यतः किसी कंपाउंड में जितने प्रकार के जो प्रोटॉन होते हैं उनके पीएमआर स्पेक्ट्रम में उतने ही प्रकार के सिग्नल हमें प्राप्त होते हैं। अर्थात कोई कंपाउंड है उसमें जितने भी प्रकार के प्रोटॉन होंगे तो तब जो इसका पीएमआर स्पेक्ट्रम में प्राप्त होगा उसमें उतने ही प्रकार के सिग्नल हमें प्राप्त होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक कंपाउंड है और हम इसका एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस प्राप्त कर रहे हैं, तो हम इस कंपाउंड को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे। तो इस कंपाउंड के जो अणु होंगे और उन अणुओं के जो प्रोटॉन होंगे उनका जो अपना न्यूक्लियर फील्ड होगा या मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उनका, वो वहाँ एनर्जी को अवशोषित करेंगे। तो जितने अधिक एनर्जी को अवशोषित करेंगे उतना ही अधिक ऊपर उनका सिग्नल जाएगा, उतना ही ऊपर हमें उनका सिग्नल प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पर पीएमआर स्पेक्ट्रम है और ये इसका सिग्नल है। जैसे कि हमने किसी कंपाउंड को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस कंपाउंड के जो प्रोटॉन है वह अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे जहाँ से वो एनर्जी को अवशोषित करेंगे। तो वो जितने भी एनर्जी को अवशोषित करेंगे तो उतना ही ऊपर उनका सिग्नल जाएगा और जितने ही प्रकार के प्रोटॉन होंगे उतने ही प्रकार के हमें सिग्नल प्राप्त होंगे। अगर एक ही प्रकार का प्रोटॉन होगा तो हमें एक ही प्रकार का सिग्नल प्राप्त होगा। अगर एक से अधिक प्रकार के प्रोटॉन होंगे तो हमें उतने ही अधिक प्रकार के सिग्नल प्राप्त होंगे। दूसरा है, किंतु अधिकांश पीएमआर स्पेक्ट्रम अपेक्षाकृत अधिक जटिल होते हैं और सिग्नल अनेक शिखरों में विपटित अर्थात स्प्लिट हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से एक से अधिक प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं। अर्थात कुछ पीएमआर स्पेक्ट्रम में अपेक्षाकृत अधिक जटिल होने के कारण उनके जो सिग्नल हमें प्राप्त होते हैं वह कुछ भागों में स्प्लिट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उन कंपाउंडों में एक से अधिक प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए एक दो ट्राइक्लोरो एथेन है, तो इसमें ये CH2 और यहाँ पर जो CH है, ये इस मॉलिक्यूल में दो टाइप के प्रोटॉन है, CH2 और CH में। इनमें दो टाइप के प्रोटॉन है जिसके फलस्वरूप में दो प्रकार के सिग्नल प्राप्त होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक सिग्नल ये है और एक सिग्नल ये है, और TMS के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ दूसरी वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखना। यहाँ से मापना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें दो सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं, एक सिग्नल ये और एक सिग्नल ये, परंतु ये सिग्नल भी तीन भागों में विपटित है और ये दो भागों में विपटित है। अतः पीएमआर स्पेक्ट्रम में इन दोनों प्रकार के प्रोटॉनों के जो प्रोटॉन सिग्नल होते हैं वह क्रमशः ट्रिपलेट तथा डबलेट के रूप में प्रकट होते हैं। इस घटना को स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कहा जाता है। इसके बाद मैं आपको पीछे बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये CH और Cl2 है, तो ये तो एक प्रोटॉन है इनका, H का, CH का, और यहाँ पर CH2 और Cl, इनका भी एक अलग प्रोटॉन है। तो ये दो प्रकार के प्रोटॉन हो गए, परंतु जो इनके सिग्नल होते हैं वो अनेक भागों में विपटित हो जाते हैं। यहाँ CH का और Cl2 का कुछ इस प्रकार से है, जो एक प्रोटॉन का है, और ये दूसरा प्रोटॉन का है जो कि CHCl2 का है, यह है, और CH2Cl का यह है। अर्थात CHCl2 के प्रोटॉन ए का जो सिग्नल होता है वह CH2Cl के प्रोटॉनों के चुंबकीय प्रभाव के द्वारा तीन भागों में विपटित हो जाता है, अर्थात तीन भागों में स्प्लिट हो जाता है। अर्थात CHCl2 का जो सिग्नल होता है या प्रोटॉन ए है, इसका जो सिग्नल होता है वह CH2Cl के प्रोटॉनों के चुंबकीय प्रभाव के कारण तीन भागों में स्प्लिट हो जाता है। और CH2Cl के प्रोटॉन बी का जो सिग्नल है वह CHCl2 के प्रोटॉनों के चुंबकीय प्रभाव के कारण दो शिखरों में विपटित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर CH2 और Cl, इनका जो इनके इस प्रोटॉन बी का जो सिग्नल है वह CHCl2 के प्रोटॉनों के चुंबकीय प्रभाव के द्वारा दो शिखरों में विपटित हो जाता है। अर्थात पीएमआर स्पेक्ट्रम में किसी एक सिग्नल का अनेक शिखरों में विपटित होने की प्रक्रिया को ही स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग या स्पिन स्पिन युग्मन कहा जाता है। अब हम स्पिन स्पिन विपटन का सिद्धांत देख लेते हैं। पीएमआर स्पेक्ट्रम में किसी प्रोटॉन ए के द्वारा दिया गया सिग्नल उसके संपूर्ण चुंबकीय वातावरण पर निर्भर करता है, परंतु उसके निकटतम प्रोटॉन X पर भी निर्भर करता है, अतः इसमें X का भी योगदान रहता है। अतः X के प्रोटॉन ए के चारों ओर दो विभिन्न चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रोटॉनों में
अवशोषण एक बार ना होकर 2 बार होता है, जिससे कि सिग्नल 2 पॉइंट में स्प्लिट हो जाता है, अर्थात 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक कंपाउंड है और हम इसका प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस प्राप्त कर रहे हैं, तो इसमें ये प्रोटॉन ए है, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह एक्स के चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर करेगा, जिससे कि इस कंपाउंड में जो प्रोटॉनों का अवशोषण होगा वह एक बार ना होकर 2 बार होगा। और इसी जैसे कि जो सिग्नल होते हैं वो हमें 2 पार्ट के रूप में प्राप्त होते हैं, अर्थात जो सिग्नल होते हैं वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सिग्नल है, यहाँ पर एक कोई सिग्नल है पीएमआर स्पेक्ट्रम का, और यह 2 भागों में स्प्लिट हो जाता है, एक भाग ये और एक ये, और प्रत्येक ड्यूप्लेट की 2 रेखाओं के मध्य समान दूरी होती है, जिसे कि युग्मन स्थिरांक जे कहते हैं, और इसे हार्ट्ज में व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर एक सिग्नल है और ये जब 2 पार्ट के रूप में स्प्लिट हो जाता है तो इसके जो बीच की दूरी है उसे जे से प्रदर्शित करते हैं, जिससे युग्मन स्थिरांक आ जाता है, और इसे हार्ट्ज से व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों ये तो था स्पिन विपटन के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।